श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है कि 2 नवंबर 2025 के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जो होती है देव उठनी एकादशी। श्री हरि नारायण विष्णु जी इस दिन अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं और आज से ही आपके जितने भी चतुर्मास होते हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। जितने भी मंगल कार्य होते हैं, शादी ब्याह हो गए या कुछ भी शुभ कार्यों की शुरुआत आज के दिन से शुरू हो जाती है। ये होता है देव उठनी एकादशी का महत्व। ये कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस देव उठनी एकादशी के बाद में जब श्री हरि नारायण विष्णु जी शयन मुद्रा से जागते हैं, तो जब वो जागते समय धरती पर यानी कि जब स्थल पर पहला पैर रखते हैं, तो उनका पहला पैर जो होता है वो कुबेर जी अपने हाथों में लेकर के जमीन पर रखते हैं, और जो दूसरा पैर है वो मां लक्ष्मी अपने हाथों में लेकर के जमीन पर रखती है। इसी के बाद में जो मां लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है वृंदा यानी कि तुलसी माता, उनके साथ में उनका विवाह भी बनाया जाता है, जिसे हम लोग तुलसी विवाह भी कहते हैं। और आज के दिन तुलसी विवाह का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस देव उठनी एकादशी के दिन जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस शमी के पत्ते और एक बेल पत्र का ये अचूक उपाय करके आ जाता है, उसके जीवन में महाराज कभी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी पैसों की कमी नहीं आ सकती, बड़े से बड़े कर्ज उतर जाते हैं। साल का सिर्फ ये एक ऐसा दिन है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके ये उपाय विष्णु पुराण का जो गुरुदेव ने बताया था, बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ये पहला उपाय जो पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान बताया, जो शिव महापुराण की कथा थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये वाला जो उपाय है ये है विष्णु पुराण का उपाय। और ये विष्णु पुराण का उपाय किन लोगों को करने के लिए कहा है? गुरुदेव ने कहा आपके घर में जीवन में कभी भी धन, संपदा, वैभव की कमी नहीं रहेगी। अगर किसी भी तरीके का कोई कर्ज आपके परिवार पर है या कोई लोन है चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, तो आपकी जितनी भी आर्थिक स्थिति से संबंधित जितनी समस्याएं हो वो सारी समाप्त होती है। गुरुदेव ने कहा आज के दिन परिवार का कोई भी एक सदस्य, कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री करे, नारी, बहन, बेटी, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको लेने होंगे इस तरीके से 2 शमी के पत्ते। कितने लेने हैं? 2 शमी पत्र। और शमी पत्र की महिमा तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो पूज्य गुरुजी ने बताया हुआ है कि ये जो एक शमी का पत्ता होता है ये 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। महाराज एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इसके पीछे की एक कथा थी, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरीके से जो गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। आपको कितने चाहिए? 2 शमी के पत्ते। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर जो आप लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। इसका सबसे बड़ा महत्व है आज के दिन। ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का घी, मात्र 2 बूंद के बराबर आपको गाय का घी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और इस देव उठनी एकादशी के दिन इन सभी चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे बड़ी बात है कि आप इस उपाय को सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आप बैठोगे, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हरि हर महादेव के नाम से शिवलिंग पर पहले जल से अभिषेक कर देना है। जल से अभिषेक कर देने के पश्चात आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। और करने के बाद में जो आपने 2 शमी के पत्ते लिए हैं, इन दोनों शमी के पत्तों पर आपको लगाना होगा घी, है ना। अच्छे से आपको इसकी पूरे के पूरे पत्तों पर अच्छे से घी लगा देना। और घी लगा देने के पश्चात लाल चंदन में डुबो करके, है ना, जैसे आपने घी लगा दिया तो जैसे आप घी लगाओगे तो लाल चंदन इससे चिपक जाएगा। लाल चंदन में भीगा हुआ शमी का पत्ता
पहला जो शमी का पत्र है, वो शमी का पत्ता है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब समर्पित करोगे तो उसकी डंडी जो रहेगी वो जलाधारी के तरफ रहेगी। अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके पहला बेलपत्र यहां समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो दूसरा बेलपत्र है वो जब महादेव की शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे उस समय पर डंडी आपके तरफ रहेगी, क्योंकि आप इधर की तरफ खड़े हो तो डंडी आपके तरफ में रहेगी। इस तरीके से जो भी व्यक्ति आज के दिन ये 2 शमी के पत्तों को शिवलिंग पर भूलवश भी समर्पित करके आ जाता है, महाराज उसके जीवन में कभी भी धन को लेकर के समस्या नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। यह वाला उपाय आपको आज शाम को, मतलब कि जो देवउठनी एकादशी है उस दिन शाम के समय पर अपने घर पर करना है ना। ये वाला भी उपाय आपकी धन प्राप्ति, धन संपदा, वैभव की अपार वृद्धि के लिए होता है, जो आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वाले उपाय में आपको स्टील का कलश चाहिए, ठीक है। तांबे का मत लेना, स्टील का कलश ले लेना। इस तरीके से जो लोटा वगैरह हो, ये नहीं है, कोई गिलास वगैरह भी ले सकते हो, कटोरी भी ले सकते हो, लेकिन स्टील का ले लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का कच्चा दूध। क्या भरना होगा? गाय का एकदम कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ऐसा दूध आपको लेना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको भर देना है। अगर पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितना दूध है उतना भरना, बाकी अपने घर के जल से, लेकिन कलश आपको पूरा भरना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 दूर्वा। अब 7 दुर्वाओं को लेकर के किसी भी एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और उस एक्स्ट्रा दुर्वा से इसे बांध देना। दुर्वा को कभी भी मोली के अलावे लच्छे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो 7 दुर्वाओं का इस तरीके से गट्ठर बना लेना और इस गट्ठर को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही आपको इस तरीके से डाल देना है। डाल दोगे बांधने के पश्चात अब आपको क्या करना है, लेने होंगे थोड़े से चावल। अब इन चावलों को क्या करना है, केसर में भिगो करके इन्हें पीले चावल बना लेना है। कुछ इस तरीके से, जैसे आप थोड़ी सी केसर लोगे, इसी केसर को जल के अंदर मिश्रित करके जो पीला कलर का जल हो जाएगा, उसी के अंदर थोड़े से चावलों के ऊपर इसे लपेट देना है। यानी कि केसर वाले कच्चे चावल, ऐसा नहीं है आप पका दें, कच्चे चावलों को केसर के अंदर मिश्रित कर लेना है। और एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, गोल बाती के घी का दीपक, ठीक है। अब जब शाम का समय आएगा, जब आप अपने घर में ठाकुर जी की आरती जैसे करते हो ना, वैसे ही आप करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप अपने घर की आरती कर लेंगे, आपके घर में जो भी ठाकुर जी का स्वरूप है, लड्डू गोपाल जी हो, सत्यनारायण भगवान जी हो, विष्णु भगवान जी का जो भी स्वरूप है आपके घर में, उन्हीं को आपको क्या करना है, उनकी पूजन करना है। पूजन करते समय आपको क्या करना है कि जो कलश लिया है उस कलश को आपको यहां पे रखना है। यहां पे रख देने के पश्चात आपने जो एक दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना। लेकिन उसका क्या नियम कहता है कि जो आपने पीले चावल लिए हैं, उन पीले चावलों का आसन लगा करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है। जलाने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के 108 नाम होते हैं। अगर नाम याद नहीं है तो मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और उस मंत्र का जाप करते समय आपको एक हाथ में इस दुर्वा को लेना है, इस दूध के जल के अंदर आपको डुबोना है। और जब आप एक मंत्र का स्मरण करेंगे, लड्डू गोपाल जी के ऊपर या भगवान नारायण के ऊपर एक बार छींटा मारेंगे, फिर से वापस आपको उसी मंत्र का स्मरण करके फिर छींटा मार देना है, फिर वापस उसी मंत्र का स्मरण करके फिर छींटा मार देना है। ऐसे कितनी बार? 108 बार आपको छींटे मार देना है और अपनी कामना कह देनी है। कामना कह देने के पश्चात घंटी जरूर बजा दीजिएगा और ढोक दे दीजिएगा। दीपक को वहीं पर जलते रहने दीजिएगा। जब दीपक ठंडा हो जाए देवउठनी एकादशी के दिन, उस समय पर आपको क्या करना है, अगर रात्रि भर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, दीपक ठंडा होने के पश्चात जो दूध के कलश में जल बच जाता है ना, जो दूध बच जाता है, उस दूध को ले जाकर के किसी भी पीपल पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। दूसरी चीज मैं आपको ऊपर वाले उपाय में बताना भूल गया कि जो आपने यहां पर एक दीपक लिया था ना, इस दीपक को जब आप ऊपर वाले उपाय में बता रहा हूं कि आपने जो ये दीपक लिया था, इस दीपक को आपको जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो पीपल पेड़ के नीचे लगा करके आना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, पीपल पेड़ के नीचे ये वाला दीपक, ठीक है। तो ये 2 उपाय हो गए। अब उसके बाद में बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों के लिए है, तो ध्यान से सुनना। जो भी लोग परेशान हैं कि उनकी नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में कोई ना कोई समस्या है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो जीवन में, कभी धन की समस्या आ जाती है, कभी किसी चीज की समस्या आ जाती है, जीवन में सफल हो ही नहीं पा रहे हो, एक छोटा सा काम करना, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको इस तरीके से पीला चंदन।
दोनों ही तरीके के आपको चंदन ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर देवउठनी एकादशी के दिन जब आप जाएंगे भोलेनाथ के मंदिर में, तो शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर इस तरीके से आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने लाल और पीला चंदन लिया है उस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। पीले चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको करना है इस तरीके से, और जो लाल चंदन का लेपन है वो आपको इस जलाधारी पर, पूरी जलाधारी पर लाल चंदन का लेपन अच्छे से इस तरीके से कर देना है। कर देने के पश्चात जो 5 बेलपत्र लिए हैं अपना नाम गोत्र और कामना कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करके आना कि सभी बेलपत्रियों की जो डंडियां हो वो अलग अलग दिशा में हो, कुछ इस तरीके से जैसा मैंने आपको चित्र में बताया है। दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना, बाबा से निवेदन कामना करके जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को करके आ जाता है वो जीवन में सफल होकर के ही रहता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।